चलो करें स्टार्ट। देख लो बाद में बता देना, बैठ जाओ अभी। देख लेता हूं मैं कितना है, जरूरत नहीं है अभी, रहने दो। चलो ये शीट दो ना यार मेरे को, आप फोटो ले लो उसकी। कौन से कहां पर थे हम बताइए जरा। ट्वेंटी 4 कौन सा टाइप? टाइप 5। करवा दिया था क्या ये? अच्छा 24 नहीं करवाया था, ओके। cot 20 अपॉन सेक 70 का स्क्वायर प्लस 2 10 15 10 45 10 75। चलो अच्छा ये तो 1 हो जाएगा ना, ये भी 1 हो जाएगा, मतलब 2 ही आएगा केवल यहां से, है ना। इसको यदि सॉल्व करें cosec 70 और ये sec 70 है ना, क्या करें इसका, कैसे होगा सॉल्व? बताओ कैसे करें, क्या करें? 1 मिनट है ना इनका। नाइन्टी माइनस 20 किसको लिखे? ये कोसेक को। इससे क्या हो जाएगा? 10 थोड़ी ना बनेगा, सेक बनेगा, सेक 20 बनेगा। फिर सेक को चेंज कर लेंगे कॉस में, ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, उधर कॉस बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। परफेक्ट। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखो मैं बताता हूं, जैसा कि आप जानते हैं जब a प्लस बी 90 आपको गिवन हो तो क्या क्या रिलेशन रिजल्ट में आते हैं? अब तो याद हो गए होंगे। tan a tan b 1, cot a cot b 1, है ना। sin a sec b 1 और cosec b 1। क्लियर? चलो थोड़ा सा लगाओ दिमाग। देखिए ये tan 20 है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये sin 20 अपॉन cos 20, है ना। ये cosec 70 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? cosec 70 sin 70 होगा ना ये, प्लस क्या, हाँ चलो नीचे ही रहने देते हैं ना, ठीक है नीचे ही रहने दो, cosec 70 है ना, ठीक है।
तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1, है ना। इधर cot 20 को क्या लिख सकते हो आप, cos 20 अपॉन sin 20, और ये क्या है sec 70, है ना। ठीक है, तो बस हो गया सॉल्व। चलो जैसे ये 1 हो जाएगा, cos cosec ये भी 1 हो जाएगा, तो मतलब नीचे का पार्ट तो कैंसिल हो गया ना। चलो, और ये दोनों 1, ये 1, तो इधर से क्या बचा केवल 2, ये दोनों मिला के 1 हो गए, 10 45 1, तो कितना बचा केवल 2, है ना। ठीक है, चलिए अब तो ये साइन स्क्वायर 20 डिग्री और ये क्या हो गया 20 डिग्री प्लस 2, तो ये 1 हो गया, 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, है ना। ये 25 वाला बताना है क्या, साइन सेक 1 हो गया ना, क्या बताना है आप हाँ करते रहते हो। cos 19 cosec 71 112 2 माइनस cos 60 डिग्री 1/2 1/4 0 आएगा 25 का, है ना। ये भी 1 हो जाएगा, है ना, ये भी 1। अच्छा है 1 क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं 1, क्योंकि दोनों मिला के 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो cos cosec का पेयर क्या होता है 1, ये भी 90 है तो sin sec का पेयर भी क्या होता है 1, जब a + b 90 हो, है ना। छब्बीस का क्या आंसर है, सी आएगा 1। अच्छा हो गया क्या कॉपी, हो गया। चलो क्या करना है, 25 बताना है, 26 तो इनको बताना है। हाँ 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 बताओ बता रहा हूँ। चलो 26 देखो। 26 क्वेश्चन नंबर 26 है ना। अब इतना लिख दिया तो अब बताना पड़ेगा ना।
हाँ देखिए, साइन 68 डिग्री, कॉस 22 ऊपर जाएगा तो हो गया ना 1, 2/5, कॉट 15 ऊपर जाएगा तो कॉट 75, है ना, -3/5 है ना, ये 1 ये 1 ये भी 1, तो बस 3/5 बच जाएगा, तो ये भी 1 ये भी 1, तो 2 - 2/5 - 3/5 है ना, तो क्या हो जाएगा ये 10 - 5 5/5 आ जाएगा ना, 1 कर लोगे ना सॉल्व, है ना, 1 रिजल्ट आ जाएगा। 27 सॉल्व है ना, वो तो सीधे ही 28 पर आ जाते हैं। 28 का क्या आंसर है, 28 कर लेते हैं ना, मिटा दूं क्या इसको, क्वेश्चन नंबर 28, की बात करें, साइन 24688, साइन 88, अच्छा ये उसको उल्टा करके लिखा है, कॉस को पीछे से, तो मैं घुमाकर आगे से लिख रहा हूं, है ना, cos 2, cos 4, cos 6, cos 88 है ना, या तो यहीं से देख ले sin 2/cos 2 क्या हो जाएगा, tan 2 है ना, या फिर वैसे भी ऊपर जाता तो 1 हो जाता है ना, cos sec बन के जाता ऊपर, तो sin 2 sec 88 क्या हो जाता 1 है ना, ऐसे कर लेते हैं, ये tan 2 डिग्री, ये tan 4 डिग्री, ये tan 6 डिग्री, इधर tan 84 डिग्री, tan 86 डिग्री और tan 88 डिग्री, क्लियर। चलिए अब देखिए, ये 1 ये भी 1 ये भी 1, बीच में 44 और 46 आएगा, वो भी 1, कुछ भी नहीं बचा ना, सब 1 हो जाएगा, या फिर जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में sin 2/cos 88, sin 2 के नीचे क्या था cos 88, cos 88 जब ऊपर आएगा तो sec 88, तो ये 1 हो गया ना, तो हर एक पेयर हर एक फ्रैक्शन यू भी 1 था वो, तो रिजल्ट क्या आएगा 1। 29 30 31, आपने पढ़ा है ये पहले ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट टाइम पढ़ाई में क्या किया है, बीकॉम हो गया कंप्लीट।
हाँ, ये 29, 30, 31 में से कौन सा बताना, बताइए। कोई सा भी नहीं। 29 का क्या आंसर है? डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं आगे। देखिए आगे वाले टाइप 6 है ना, मिटा दो इसको, रफ कर दो क्या है ना। टाइप 6 है ना। चलिए देखिए, टाइप 6 में यही सेम रिलेशन है। ये 10 भी उधर जाएगा तो कॉट भी हो जाएगा, 10 भी अपन में जाएगा और ऊपर आएगा तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट भी। वही सेम ही टास्क है पूरा। ये कॉट भी, इसको तो छोड़ो तो एक ही बात है। ये उधर जाएगा तो सेक भी नीचे, कॉस भी हो जाएगा। सेक भी नीचे और सेक ऊपर आएगा तो कॉस भी। कॉसेक भी नीचे आएगा, ऊपर आएगा तो साइन भी। ठीक है, वही एक ही बात है। चलो क्या सेक के बराबर? हाँ तो वो भी हो जाएगा ना, इन दोनों को बटे में ले लो। लिख सकते हैं इन दोनों को ऐसा, अब इनको उल्टा कर लो दोनों को, या फिर कॉसेक बी को इधर भेज दो, सेक ए को इधर भेज दो, तो सेक के बराबर कॉसेक भी हो जाएगा, एक ही बात है वो। चलो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है, tan 3x इज इक्वल टू cot 30 + 2x। अच्छा, ये दोनों मिला के 90 रख दे सीधे, 3x प्लस इन दोनों को मिला के 90 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी tan a बराबर cot b हो, इसका मतलब a + b बराबर क्या है, 90 है ना। बेसिक से बता दूंगा। चलिए 3x 2x कितने x हो गए, 90 में से 30 घटा तो 60, तो x का वैल्यू कितना आया, 12। क्या निकालना है, यही निकालना है। तो x बराबर 12 डिग्री। अब यदि आपको बेसिक से जाना है तो सुनिए, tan 3x को आप tan 90 माइनस cot 90 - 3x लिख सकते हो। ठीक है, cot कैंसिल, 90 - 3x बराबर 30 + 2x। तो 3x 2x में जाके जुड़ेगा तो 5x हो जाएंगे, 30 इधर आके घटेगा 60 हो जाएगा, तो x बराबर 12, वही बात हो जाती है। बीच में से चल रहा है, प्रॉब्लम आएगी आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया क्या, कितना आ रहा है, 1/√2। 90 में से 58, थीटा बराबर 9 आएगा ना, तो cos 45 1/√2।
सेकंड वाला बताऊं? हाँ, सवाल नंबर 2। क्या बात कर रहे हो यार, आपसे नहीं हो रहा है। दोनों को मिला के बराबर 90 लगा दो सीधे, थीटा का मान आ जाएगा वहां से 9, तो cos 45 1/√2। हाँ ठीक है, हो गया। चलो तीसरे का क्या आया? 3 डिग्री। सभी कर लोगे और क्या अब तो आप। हाँ नहीं, दो चीजें है ना, दो चीजें। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। यदि ये दिया हो तो ये यूज करेंगे, और ये दिया हो तो ये यूज करेंगे। आपको ये दिए जा रहे हैं, दिस रिलेशंस आर गिवन। तो जब ये दिया है साइन ए बराबर कॉस बी दिया है, तो फिर आप ले सकते हैं a प्लस बी बराबर 90। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रिलेशन है? ये दिया है आपको, सवाल नंबर 2 में ये दिया है, यही फॉर्म है। तो जब ये दिया हो तो आप अपनी इच्छा से दोनों एंगल का योग क्या रख सकते हैं? बराबर 90। तो इसकी जगह शायद थीटा प्लस 23 था, है ना? तो थीटा प्लस 23 प्लस, और बी की जगह क्या 68 58। दोनों को मिलाकर के आप किसके बराबर रख सकते हैं? जब भी साइन ए बराबर कॉस बी वाला फॉर्म हो तो ए और बी की जगह जो भी हो उन दोनों को जोड़ के आप बराबर क्या रख सकते हैं? 90। क्योंकि ये चीज आपको दी है, इसका मतलब a प्लस बी बराबर क्या आएगा? 90। तो इस प्रकार उसका यूज करना हमें। तो 23 प्लस 58 कितना हुआ? ये 81 81 81 90 में से माइनस होगा, थीटा बराबर कितना आएगा? 9 डिग्री, है ना? तो 9 5 जा 45। क्या निकालना है? कॉस, अरे कॉस 5 थीटा है ना, तो थीटा की जगह रखेंगे 9, तो ये हो जाएगा कॉस 45। और कॉस 45 क्या होता है? 1/√2, है ना? थर्ड वाला बताऊं? फोर्थ कर देता हूं, है ना? क्वेश्चन नंबर 4, सेक 4x माइनस 50 इज इक्वल टू कोसेक। इसके बाद थर्ड वाला कर लेंगे। फिफ्टी माइनस एक्स। चलो, से के बराबर कॉसेक बी, से के बराबर कॉसेक बी, तो यहां से बन जाएगा ना रिलेशन, से के बराबर कॉसेक बी। तो से के बराबर कॉसेक बी दिया है, तो यहां भी a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो a क्या है? 4x माइनस 50 प्लस b क्या है? 50 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, है ना? तो माइनस 50 प्लस 50 कैंसिल, 4x माइनस एक्स 3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 30। यदि x बराबर 30 है
तो क्या निकालना है इसमें? अच्छा यही निकालना था, तो यही आंसर है ना। फिफ्थ क्वेश्चन, ये थर्ड बताना है क्या? कौन बोल रहा था थर्ड में? नहीं, क्या प्रॉब्लम आ रही है थर्ड में? किसका? पांचवा तो सेम है ये। हाँ ठीक है, पांचवे का 30। तो सारे ऐसे के ऐसे ही हैं, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है। तो होमवर्क ले लें, टाइप 7 पर आ जाते हैं सीधे। चलो कुछ एक और कर लेते, 2-3 करो आप। चलने तो बहुत सारी मेमोरी है, टेंशन नहीं है अब। क्यों बैठा रहेगा? आगे नहीं बढ़ा लेगा वो। कैसी बातें करते हैं यार, आगे बढ़ा लेगा ना वो, क्यों बैठेगा वो? अब हो क्या रहा है इसमें, ये प्रॉब्लम आ रही है कि पॉज कर देता हूँ मैं, लेकिन जब पढ़ना चालू करता हूँ तो उसको ऑन करना भूल जाता हूँ। ऐसा 2-3 बार हो जाता है, बीच में 2-3 सवाल छूट गए। इसलिए नाटक ही खत्म कर दिया मैंने। हाँ हो रहे, वेरी गुड। कोई क्वेश्चन बताना है तो बोले, करो करो करो। तो सारे करोगे तो क्या मैं वेट करता रहूंगा आपका सारे करने का? होमवर्क ले लो ना, आप घर में करना, नहीं आए तो मैं हुई ना बताऊंगा कल। चलो आगे आओ, टाइम बचाओ ना, छोड़े अभी आगे बहुत बड़ी दुनिया है। चलो टाइप 7, ये तो अभी हम एक एक ओवर के मैच खेल रहे हैं। मिटा दो इसको। टाइप 7 आप बोलो तो टाइप 7 भी पूरा होमवर्क में ले ले। आइडेंटिटी ये सब ऐसे ही दिख जाएगा आपको। चलो देखो हम बताता हूं। ऐसा है, पहले हम प्रूव कर लेते रिलेशन। जब आपको दिया हो a + b 90 डिग्री, जब दिया हो तो इसके रिजल्ट क्या क्या ले सकते हैं आप? साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी को सीधे क्या लिख सकते हैं? तब जब ए और बी दोनों मिला के 90 डिग्री हो तब। मतलब जैसे साइन स्क्वायर 3 डिग्री और साइन स्क्वायर 87 डिग्री, बताओ दोनों मिला के 1 बनेंगे क्या? क्यों? क्योंकि दोनों का डिग्री मिला के क्या है? 90। ये कहने का मतलब है इसका। वैसे ही कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 है ना। और क्या बनेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस
बराबर 1। अब सुनो मेरी बात, इनको प्रूव कर लें हम। चलो a प्लस बी क्या दिया है 90। यदि a प्लस बी 90 दिया है तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 90 माइनस है, तो b की जगह पुटअप करते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस a। तो साइन स्क्वायर है साइन 90 माइनस है कॉस है, कितना आ जाएगा 1। होता है ना, आइडेंटिटी है। तो बाकी प्रूव करके दिखाऊं? चलो ये करते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस बी। तो b को क्या रख लें 90 माइनस है। चलिए सेक स्क्वायर है माइनस कॉट 90 माइनस है क्या हो जाएगा 10 है। तो होता ना आइडेंटिटी है, हो गया 1। ठीक है, ये कॉट स्क्वायर है बन जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है बराबर 1। तो पहले का आंसर 2। हाँ कर लो मैं तो बोल रहा बस ऐसे। हाँ लिख लिया क्या, कर लिया कॉपी इसको?
फोर्थ। चलो देखो, सवाल नंबर 4, 7.5 1 5। चलो देखो, ये इसको ऐसे लिख लिया मैंने, है ना, एक्सपांड करके थोड़ा। ये 1, ये भी 1, ये भी 1 है ना, और ये भी 1 है ना। अब सुनिए, टोटल 89 है। 89 में टोटल पेयर बनेंगे 44, और ये एक बच जाएगा बीच में। 89 में 44 जोड़े बनेंगे, टोटल 89 लोग हैं। 89 लोगों में 2-2 के 44 जोड़े बनेंगे, 44 दूनी 88, और एक अकेला बीच वाला बचेगा। तो 1-1 रुपया कितनी बार है ये? 44 बार। तो 44 प्लस साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, 44 1/2 है। आया समझ में? आया? छठा करिए। छठे का आंसर क्या है? क्या है 6 का 11.5?
हाँ छठा बताना है क्या? चलो देखो सिक्स्थ वाला है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 9 कहाँ तक जा रहा है? 89 तक ना, 159 89 ठीक है। हाँ बीच में 45 आएगा, और 45 के बाद 49, और 49 के पहले 41। समझ गए? ये पूरा यहां तक की सीरीज है ये, है ना। अब आप देखिए ठीक से, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पहले तो ये बता दो आप। सिर्फ 12 ही है? क्या बात कर रहे हो, कितने होंगे बता। 1 5 9 89 23। आप क्या आंसर बता रहे हो? अच्छा नहीं आंसर ठीक है, मैं तो नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूँ। अरे उत्तर थोड़ी ना, 11 पेयर होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 23 है ना। कैसे पता चला 23 है? हाँ हाँ वो फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप कि जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 के ठीक बाद है, ये 8 के ठीक बाद है, 40 के ठीक बाद है, 88 के ठीक बाद है, तो इसको 0 से 88 मान ले, तो 88 तक में 4 से डिविजल 22 है और 0 एक्स्ट्रा है तो 23 है। नहीं आई समझ में? ये है देखो आएगी अभी। चलो एक एक माइनस कर दो सब में से, 0 4 8 84 और 88, इनकी संख्या और इनकी संख्या सेम है ना। अरे संख्या ही गिननी है ना, संख्या सेम है। चलो 4 से डिविजिबल 88 तक 22 है। अरे 4 से डिविजिबल 88 तक 22 है या नहीं? 4 का पहाड़ा 40 तक 10, 80 तक 20, 80 के बाद 84 88 22, और ये 0 वाला एक एक्स्ट्रा है 23, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 23 है या नहीं? ऐसे भी काउंट कर सकते हो, या फिर द बेस्ट देयर इज अ फॉर्मूला फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ टर्म्स, L माइनस। टाइम नहीं लगता इसको, लेकिन एक ही बार में बड़ा सिक्योर आंसर आएगा सीधे। लास्ट टर्म क्या 89, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 89 माइनस 1 88 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 आ जाएगा ना 23। 89 माइनस 1 88, 88 बाय कॉमन डिफरेंस 4 सीधे आ जाएगा 23, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स 23 है, तो 23 में से 1 2 3 टोटल 22 जोड़े बन जाएंगे। ऐसे करते करते क्लोज जाओगे तो मिड तक, मिड पोजीशन तक एंड अप होंगे पेयर्स। टोटल 22 जोड़े बन जाएंगे ऐसे करके। 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया कितनी बार? 22 बार। आई बात समझ में? ठीक है, तो 22 रुपए तो ये हो गए, और 22 प्लस साइन स्क्वायर 45। अरे रुको 11 22 कहां से 11 हुए ना,
23 तो नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 22 टर्म में जोड़े कितने बनेंगे? 11 पेयर बनेंगे, है ना। तो लेट हो गए, कहाँ रह गए थे? अच्छा, कॉलेज कौन सा कॉलेज है? वाह यार, वेरी गुड। सेज यूनिवर्सिटी। हो तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज कैसे हुआ? अच्छा, क्या साइंस पढ़ते हैं वहां पे? अच्छा, बीएससी पढ़ते हो। ये तो वहां है ना, रिंग रोड पर, तेजाजी नगर वाले रोड पर। हाँ, वो एक और कॉलेज है उसके पास, कौन सा वो? एस्ट्रल, एस्ट्रल भी है ना उधर पे, एस्ट्रल। हाँ है, एस्ट्रल भी है। एक्रोपोलिस भी है ना शायद उधर पे। अच्छा, चलो ये समझ में आया नहीं आपको? ये बताओ पहले, नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे? 11 है ना। तो 11 प्लस तो 11.5। चलो आगे, ये सेवंथ का क्या है? सेवंथ में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 45। तो 22, 22.5 आएगा इसका, है ना, सेवंथ का। सेवंथ कर लिया ना? कितना आया? 22.5। ओके, एट्थ का क्या आंसर है? 4। नाइन्थ का बनेगा, बनेगा, ऐसे कैसे नहीं बनेगा? आंसर तो ला रहे हो आप, लेकिन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहना, इनके भूल जाओगे सब, नहीं तो। क्योंकि ये भी इजी लग रहे हैं, क्योंकि एक जैसे सवाल है ना सारे लाइन से, प्रैक्टिस करने से रिदम बनेगा। कौन सा बता दूं? 9। चलो देख लेते हैं 9। सवाल नंबर 9। नहीं बताऊं क्या 9? तो ये तो बोल रहे मत बताओ। सवाल नंबर 9, 1 + 1 अपॉन कॉट स्क्वायर 63 माइनस सेक स्क्वायर 27 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 63 माइनस कॉसेक स्क्वायर 27। हाँ, क्या कहानी? कॉट को ऊपर ले ले, टेन स्क्वायर 63 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की सेक से साइन का रिलेशन बनेगा।
इसको ऊपर लेते हैं, हाँ तो सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर 63 प्लस 27 90, कोसेक माइनस सेक 1 आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी, इनसे काम नहीं चलेगा। हाँ वो तो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इसी बेस पर नहीं होगा। रुको, 10 63 10 और कोसेक सेक 27 और सेक 27 और कोसेक 27, ये दोनों तो ये बन जाएंगे ना, ये वाला रिलेशन है ना, लेकिन -1 आ जाएगा। तो +1 से ये -1 कैंसिल, ये +1 है ना, और ये दोनों मिला के -1 बनाएंगे, इसका उल्टा तो कैंसिल। अब ये बचा, कोसेक को क्या लिख लें, सेक स्क्वायर 27, तो सेक स्क्वायर 27 माइनस सेक स्क्वायर 27 कैंसिल। हाँ तो कोसेक को चेंज करेंगे तो सेक 27 ही बनेगा ना, तो सेक 27 माइनस सेक 27 कैंसिल। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि नहीं है ये जो किया मैंने? ठीक है चलो, तो सेक स्क्वायर 27 डिग्री है ना, ये 90 माइनस 27, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, कैंसल, रिजल्ट आ जाएगा इसका 0। दसवां तो हो गया होगा ना? टेंथ का 1 आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना, कई तरीकों से ले जा सकते हो, सबसे 0 आ जाएगा।
11 ऐसे ही बता दूं, साइन स्क्वायर 24 प्लस ये तो हो गया होगा ना, प्लस साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस 61 और साइन 29। तो साइन ए कॉस भी 1 होता है ना जब 90 हो तो। नहीं नहीं वो ना cos 61 को साइन 29 लिख सकते हो आप। देखो लास्ट टर्म में जो cos 61 है ना साइन 29 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 61 1 हो जाएगा। बताऊं 11? हाँ कहाँ सवाल दिखाओ मेरे को, पेज नंबर 29। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हैं। रीजन सुनो, मेरी बात सुनो, 3 साइन है, 3 साइन मिला के 3 रुपए कब पॉसिबल है? जब हर एक साइन अपने आप को मैक्सिमम बताए, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, और कोई विकल्प पॉसिबल ही नहीं है ना। हर एक साइन का वैल्यू पूरा पूरा 1 हो तभी 3 रुपया बनना संभव है तीनों मिला के। अच्छा आप ये सोचो कि एक साइन से 50 पैसा ले ले तो दूसरे साइन से 1.5 रुपया ले पाओगे क्या? 1 रुपये से ज्यादा दे नहीं सकता वो। तो सीधी सी बात है कि हर एक साइन का रिजल्ट यहां पर +1 होना जरूरी है। तो हर एक साइन को +1 होने के उद्देश्य से हर एक थीटा को 90 आना पड़ेगा। तो θ1 भी 90, θ2 भी 90 और θ3 भी 90। बिल्कुल श्योर है वो, है ना, पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं है। हाँ कौन सा बताना? 11? लेकिन 11 बताऊंगा मैं। चलो देखो 11 ये ऑनलाइन वालों को बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर, साइन स्क्वायर 24 चलो इसमें देखो 61 को आप लिख सकते हैं 90 - 29। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 29। मतलब इसको आप साइन 29 लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 29 हो जाएगा वो।
अब ये देखो a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर भी क्या लिख सकते हैं 1। 24 प्लस 66 हो रहा है ना 90। यदि ये 90 है तो इन दोनों का योग 1, ये भी 90 है दोनों मिला के तो ये भी 1 प्लस, और ये साइन 29 हो जाएगा तो ये भी साइन स्क्वायर 29 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा ना, है ना, दोनों मिला के 90 है तो साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर भी 1, तो 1 + 1 फाइनल आंसर इज 2। तेरह नंबर 12 हो गया 12। चलो 13 पर आते हैं। मिटा दूं क्या इसको? कोट 17 13 नंबर ना? हाँ कोट 17 डिग्री, कोट 73 कोस स्क्वायर 22, कोट 73 और कोस स्क्वायर 22 प्लस 1 अपॉन कोट 17 कोट 17 और सेक स्क्वायर 68, कोट 17 और सेक स्क्वायर 68 है ना। चलो करते हैं सॉल्व। कोट 17 ऊपर जाएगा तो tan 17, सेक स्क्वायर 68 ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर 68, ठीक है। कोट 17 इंटू कर दे कोट 17, ठीक है, यहां भी और यहां भी, तो कोट 17 कोट 73 क्या हो जाएगा 1, और ये कट जाएगा तो सीधे 1 हो जाएगा रिजल्ट। हाँ ठीक है। सवाल देखकर कितना अच्छा लगता है, सॉल्यूशन दिमाग में ही बन जाता है कि नहीं? कोट 17 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएंगे दोनों, और सेक स्क्वायर ऊपर लाओगे तो अब कोट ए कोट भी 1, क्योंकि दोनों मिला के 90 है तो ये पूरा 1 हो जाएगा। तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, तो ये भी 1 क्योंकि ये दोनों मिला के 90 है। कौन सा 15 नंबर हो जाएगा? मिटा दूं क्या इसको?
सवाल नंबर 15, 2 कोसेक स्क्वायर 23 कोट स्क्वायर 67। माइनस साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 67। माइनस साइन स्क्वायर 67। माइनस कॉट स्क्वायर 67। टाइम क्या हो रहा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। साइन स्क्वायर 23, अच्छा ये 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन निकल के ये क्या हो जाएगा 1, है ना? ठीक है, कॉट स्क्वायर 67 निकालोगे, क्या रहा आंसर इसका? सेक स्क्वायर 23। अच्छा, चलो ठीक है, अब कल कर लेंगे इसको, है ना? छोड़ो।